हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। करंट एनर्जीज आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की क्या चल रही है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों के, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि क्लियर्स के लिए मैं कोर्स लेके आ रही हूँ, तो बहुत सारे डीएफ के ये डाउट्स हैं कि ये क्लियर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे अंदर कुछ न कुछ साइकिक गिफ्ट्स हैं। किसी डीएफ को ऐसा फील होता है जब भी वो मेडिटेशन करती हैं तो उनको विज़न फॉर्म में कुछ इंट्यूशन आती है, या फिर उनको सुनाई देता है, या फिर उनको फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है, अपने लिए भी साथ में दूसरों के लिए भी। और किसी डीएफ को किसी के घर पे क्या चीज़ें चल रही हैं ये तक पता चल जाता है, तो इसे हम क्लियर्स बोलते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही होती हैं। कई डीएफ को एक साथ 2-3 क्लियर्स भी होते हैं और किसी डीएफ को 1 क्लियर्स मिलते हैं। तो इनका पर्पस क्या होता है हमारी इस जर्नी में। जैसे कि मैंने बताया, आपको मेडिटेशन में कुछ सुनाई देते होंगे या कुछ दिखाई देते होंगे। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम अगर आपको कोई विज़न आ रहे हैं, कुछ वर्ड सुनाई दे रहे हैं, तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपको इस पर काम करना है। क्योंकि अभी तक जो आप मेडिटेशन करते आ रहे हो उसमें आपको सिर्फ 1-2 वर्ड सुनाई देंगे या कुछ विज़न दिखाई देंगे। बट हमें अगर जानना है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, या किसी और के बारे में भी कि उसको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो अगर आप ये क्वेश्चन लेके जाते हैं वहाँ पे, तो अगर आपको विज़न दिख रहे हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। बट वही चीज़ आपको कभी वो चीज़ दिखेगी, कभी वो चीज़ नहीं दिखेगी। और शायद डीएफ के साथ ये भी चीज़ें होते आ रही हैं कि उनको अभी तक नहीं पता चल रहा है कि उनके अंदर कौन से क्लियर्स हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, पहले आपको ये पता करना है कि आपके अंदर कौन कौन सी क्लियर्स हैं, और अगर वो कम मात्रा में हैं, यानी कि वो कम तरीके से आप उन्हें पहचान पा रहे हो या यूज़ कर पा रहे हो, तो उसको और इन्हेंस करना है। इसीलिए ये कोर्स लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे इस चीज़ पे क्वेश्चन आते हैं कि हम अपनी इंट्यूशन को, या हमारे अंदर जो भी साइकिक गिफ्ट हैं, या जिससे हम और भी अच्छे तरीके से हीलिंग कर सके या दूसरों को भी गाइड कर सकें, ऐसी चीज़ों को हम बाहर कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैं कई बार पोस्ट करती हूँ, किसी डीएफ का कोई सामान गुम गया है, या फिर कोई चीज़ ऐसी जिसको हमको पता करनी है, या उनके फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे हम कोई भी टैरो कार्ड का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे हम पता कर सकते हैं कि वो सामान कहाँ पे रखा है। तो इसमें भी बहुत सारी डीएफ ये पूछती हैं कि आप कैसे बिना देखे बता देते हो कि उनके घर पे सामान कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये आप भी कर सकते हैं। सबके अंदर पावर्स है। अगर आपको मतलब देख के विज़न के फॉर्म में पता चल रही है चीज़ें, तो उसको आपको बढ़ाना है ना। आप मेडिटेशन में जाओगे, उसको आप इन्हेंस करोगे। अगर किसी डीएफ को सुनाई दे रही है चीज़ें, तो उसको आपको इन्हेंस करना है। तो यही सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को और बढ़ा सकते हैं, या जो भी चीज़ें आपके अंदर पावर्स है या क्लियर्स है, उसको किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्लियर्स क्या होते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं डीएम की करंट एनर्जीज पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 7/7 का पोर्टल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसकी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है 3 जुलाई से। तो यहाँ पे जिस तरीके से आपकी पर्जिंग हो रही है, क्लींजिंग हो रही है, बहुत डीप लेवल पे आपका एक रीबर्थ हो रहा है यहाँ पे। और बहुत सारी डीएफ अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। तो यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी है कि वो आपको पूरी तरीके से लेट गो करने की सोच रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है इस टाइम, क्योंकि वो अपने वर्क फील्ड पे जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा वो डिस्टर्ब हो रहे हैं इस टाइम। क्योंकि ये एनर्जी ना आपकी जो चल रही है वो उनको परेशान कर रही है। जिस तरीके से अगर आप बहुत अच्छे से बैलेंस हो गए हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ,
जो डीएफ बैलेंस हो चुकी है वो पूरी तरीके से अपने डीएम को डिटैच कर दी है। मतलब उनको याद तक नहीं आ रही अपने डीएम की। अगर वहाँ से कोई कॉल मैसेज आ भी रहा है तो आपका बात करने का मन नहीं हो रहा होगा, या ऐसा फील हो रहा होगा कि क्या रिप्लाई करना, बाद में मैं बात करूँगी, अभी मुझे अपना काम करना है। मतलब आप पूरी तरीके से खुद में इतनी ज़्यादा बिजी हो गए हो कि डीएम नामक की कोई चीज़ भी आपके लाइफ में वो आपको लग ही नहीं रहा है। तो यही चीज़ आपके डीएम एनर्जी पिक कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अभी कि ये कैसे इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले तो मुझसे बात करने के लिए हमेशा रेडी रहना, जब भी मैं मैसेज कर दूँ, रात को 2-3 बजे भी मैं अगर मैसेज करता हूँ तो ये तुरंत मुझे रिप्लाई करती है। बट अभी क्या हो रहा है, 5-6 घंटे हो जाते हैं मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, सामने से कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही डीएफ। इतना ज़्यादा चेंजेस क्यों आ रहा है? तो ये एनर्जी उनको परेशान तो कर रही है, लेकिन जो उनका काम है, जहाँ पर भी वो काम करते हैं, उन पर भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है। तो अभी ये हो रहा है कि डीएम आएंगे और बहुत अच्छे से तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ में आपके साथ इनर वर्क भी करने वाले हैं। बिल्कुल हाँ, ये होगा ज़रूर। डीएम की अवेकनिंग तो स्टार्ट हुई ही है, बट यहाँ पे ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, वो पूरी तरीके से अब अपनी सारी चीज़ों को डीएफ के ऊपर दे रहे हैं कि अब मेरी लाइफ को आप ठीक करो, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करने वाला हूँ। तुम अगर इनर वर्क के बारे में बता रही हो तो वो मैं करूँगा, जैसे भी तुम मुझे गाइड करोगी वैसे मैं करूँगा। और यहाँ पे ये भी चीज़ हो रही है कि डीएफ अपने डीएम को इस जर्नी के बारे में बता रही हैं और वो बिलीव भी कर रहे हैं। बहुत सारे डीएम और डीएफ की ये एनर्जी पिक हो रही है। वरना पहले जब भी आप अपने डीएम को इन सारी चीज़ों के बारे में बताते आए थे तो वो बिलीव नहीं करते थे, बट अभी ऐसा हो रहा है कि वो बिलीव भी करेंगे, वो सर्च भी कर रहे हैं और ये समझ भी पाएंगे कि हाँ, जो भी चीज़ें मेरे लाइफ में अभी हो रही हैं वो कहीं ना कहीं मेरे इनर वर्क ना करने की वजह से हो रहे हैं। तो वो अब पूरे पाबंदी के साथ अपना इनर वर्क स्टार्ट करने वाले हैं डीएफ। ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है। जो डीएफ बैलेंस हो चुकी है, बहुत सारे डीएफ की ये डाउट रहते हैं कि क्या कभी डीएम अपना इनर वर्क करेंगे, क्या कभी वो इस जर्नी को समझेंगे। तो बिल्कुल यस, होते आ रहा है ये चीज़। और बहुत सारे डीएफ के ये मैसेज भी आ रहे हैं कि उनके डीएम सडन चेंज भी हुए हैं और बहुत स्पिरिचुअली तरीके से बात भी करते हैं, वो अपना इनर वर्क भी करना चाहते हैं, मुझसे गाइडेंस भी ले रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है डीएफ उन्हें गाइड करने का। अगर आप देख पा रहे हैं कि डीएम चेंज हो गए हैं, आपसे कोई ना कोई सलाह ले रहे हैं, तो आप उनको पूरी तरीके से गाइड करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे डीएम चेंज हो गए हैं और जैसे मैं उन्हें गाइड करूँगी वो मेरी बातों को सुनेंगे और उसे अप्लाई भी करेंगे, तो आपको उन्हें गाइड करना है। और अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे इस जर्नी के बारे में उन्हें बताना चाहिए, आपकी गट फीलिंग हो गया या आपकी सोल की आवाज़ अगर आप सुन पाते हैं, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में अपने डीएम से शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, आप करिए ज़रूर। लेकिन ऐसा नहीं कि डीएम आ रहे हैं जा रहे हैं और अभी भी उनकी एनर्जी ऐसी है, एनर्जी लेने के लिए वो आते हैं, तो फिर मत बताइए, वरना वो फिर रन करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि चेंज हो गए हैं, डेली आप लोगों की बहुत अच्छे से बात हो रही है, आपको समझ रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उनको पता है, तो इस बारे में भी अगर वो बात कर रहे हैं तब उन्हें आप बताइए कि ऐसी कोई जर्नी होती है, हमें अपना इनर वर्क करना पड़ता है, तभी जाके हम हील होते हैं, या जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चलती है वो पूरी तरीके से सॉल्व होती है। तो आप अपने डीएम को यहाँ पे गाइड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे कुछ डीएम की एनर्जी ऐसे भी पिक हो रही है जो अपने डीएफ से कांटेक्ट में नहीं हैं, वो चोरी छुपे अपने डीएफ को बहुत हद तक स्टॉक कर रहे हैं। मतलब वो आ भी गए हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे वो कोई अननोन पर्सन बनके आपके इंस्टा में या फेसबुक में आ गए हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लिए हो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने के लिए अभी। तो वो चोरी छुपे आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आप किससे बातें करते हो, आप कहाँ जाते हो, क्योंकि वो अभी इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट उनका अभी थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है।
और ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि आप अपने डीएम की एनर्जी यहाँ पे पिक कर रहे हो। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रोफाइल में कोई अननोन पर्सन है और वो आपके डीएम है, तो आपको क्या करना है, उन्हें ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि आपको पूरी तरीके से अपना सही वाला डीएम चाहिए, ऐसा फेक वाला डीएम नहीं चाहिए। तो उन्हें ब्लॉक करो और वो खुद आएंगे अपने रियल प्रोफाइल से आपसे बात करने के लिए। तो ऐसा थोड़ा आप करोगे तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि कैसे मैं इसे ब्लॉक कर दूं, बट थोड़ा अपने हार्ट को मजबूत करो और उन्हें ब्लॉक करो। ठीक है डीएफ, तो अभी कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी है। जो अपने डीएफ से कांटेक्ट में हैं उनकी भी अच्छी है, और जो नो कांटेक्ट में भी है वो भी अपने डीएफ से बात करने के लिए आ रहे हैं, बट यहाँ पे हिम्मत नहीं हो रही है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली बात करते थे तो उनको ना अब अच्छा नहीं लगने वाला ये सारी चीज़ें। वो खुद को ऐसा बोलेंगे कि मैं जब भी जाता हूँ तो मैं यही सब चीज़ें बात करता हूँ। तो वो कुछ टाइम के लिए ना इन सारी चीज़ों से ब्रेक लेने वाले हैं, मीन्स आपसे थोड़ा भी वो दूर होंगे, क्योंकि उनको खुद रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं जब भी जाऊँ तो यही टॉपिक में मैं बात करता हूँ और सामने वाले पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो ये सुधार करना चाहते हैं अपनी एनर्जी में, क्योंकि ये एनर्जी उनको अभी परेशान कर रही है। 7-7 पोर्टल की एनर्जी, जो भी उनके अंदर बुरी आदतें हैं, एडिक्शन है, निगेटिविटी है, उनको वो हिट कर रही है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको रिलीज़ करने के लिए। और वो अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, क्योंकि वो भागते हैं और फिर वापस आते हैं। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन पुल फील करते हैं आपकी तरफ, लेकिन वो जो बोलते हैं उनको खुद भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन देख के, आपकी एनर्जी देख के उनको लग रहा है कि कहाँ आप इतने प्योर सोल हो और कहाँ मैं इन सारी चीज़ों को लेकर बैठ जाता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को वो सुधार रहे हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी। आप पॉजिटिव रहिए, आप पेशेंस में रहिए, आप खुद देख पाएंगे डीएम के एनर्जी में। ये 1-2-4 दिनों वाला टाइम नहीं है जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ डीएम अवेकन हो गए हैं। यहाँ पे सालों सालों भी टाइम लगता है, बट इसकी शुरुआत तो होगी ही और आपको चेंजेस देखने के लिए भी मिलेंगे। तो जैसे ही आपकी एनर्जी होगी, पेशेंस में रहते हो आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे डीएम भी चेंज होंगे। अगर वो डीएम हैं आपके तो यहाँ पे पूरी तरीके से अपने डीएम को सरेंडर कर दो और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर डीएम आते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से बात करना है, उनको गाइड करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है एनर्जी की वजह से। अगर ऐसी एनर्जी है आपकी तो बात मत करिए, क्योंकि फिर ये आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा डीएफ। ठीक है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है, इसका अच्छे से वेलकम करना है। लो एनर्जी आप लोगों की चल रही है तो किसी भी तरीके से इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि इतना जो प्यारा टाइम है ना आपके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग, बहुत सारी न्यू लाइफ, न्यू जर्नी लेके आ रहा है डीएफ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।